जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्लॉक के तत्वों को स्टार्ट किया था और जाना था कि ब्लॉक के तत्वों को दो भागों में यानी लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में बांटा जा सकता है। उनमें आज हम सबसे पहली श्रेणी के तत्वों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। लैंथेनाइड श्रेणी अथवा 4f श्रेणी के तत्व वे तत्व हैं जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन 4f कोष में प्रवेश करते हैं। इनके लैंथेनाइड श्रेणी के नाम होने का रीजन यह है क्योंकि ये लैंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं, इसलिए इन तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। तो इसमें इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन का मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं। 4f श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। 4f श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों को आवर्त सारणी से नीचे आवर्त सारणी से नीचे 4f श्रेणी के रूप में स्थान दिया गया है। इन तत्वों को आवर्त सारणी से नीचे 4f श्रेणी के रूप में स्थान दिया गया है। इन श्रेणी के तत्व जो है ये परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्व हैं। तो इसमें लिखेंगे इस श्रेणी में परमाणु क्रमांक 58 सीरियम का होता है से लेकर परमाणु क्रमांक 58 से लेकर परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्वों को परमाणु क्रमांक 71 में क्या है, ल्यूटीशियम तक के 14 तत्वों को स्थान दिया गया है। 14 तत्वों को स्थान दिया गया है। 14 तत्वों को स्थान दिया गया है। यानी 4f श्रेणी के तत्व क्या है, वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं 4f श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों को आवर्त सारणी से नीचे 4f श्रेणी के रूप में स्थान दिया गया है। इस श्रेणी में या इन श्रेणी में परमाणु क्रमांक 58 यानी परमाणु क्रमांक 58 सीरियम का होता है, इसका सिंबल Ce से लेकर परमाणु क्रमांक 71 ल्यूटीशियम का होता है, सिंबल Lu तक के 14 तत्वों को स्थान दिया गया है। चूंकि यह श्रेणी यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि यह श्रेणी लैंथेनम परमाणु क्रमांक 57 होता है। लैंथेनम परमाणु क्रमांक 57 के बाद से शुरू होती है। चूंकि यह श्रेणी लैंथेनम परमाणु क्रमांक 57 के बाद से शुरू होती है, इसलिए इसे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। इसलिए इसे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व भी कहते हैं।
इसलिए इसे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में आपको 2-3 बातें याद रखना है, यानी वे तत्व जिनमें विभेदीय इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों को आवर्त सारणी से नीचे 4f श्रेणी के रूप में यानी क्षैतिज पंक्ति के रूप में स्थान दिया गया है, जिन्हें हम 4f श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। फिर इसके बाद में जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं, इन्हें परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्वों में आवर्त सारणी में इनको व्यवस्थित किया गया है। इनका पहला मेंबर यानी परमाणु क्रमांक 58 का सीरियम होता है और इनका अंतिम मेंबर यानी परमाणु क्रमांक 71 का ल्यूटीशियम होता है। इसके साथ ही इनका लैंथेनाइड नाम पड़ने का रीजन ये है क्योंकि ये लैंथेनम के बाद में स्टार्ट होते हैं। लैंथेनम आपका एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक 57 होता है, इसलिए इस श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। अब इसे आप इतना नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की विशेषताओं के बारे में। इसकी सबसे पहली विशेषता में हम लिख सकते हैं कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे पहला पॉइंट, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। इसके दूसरी विशेषता में हम लिख सकते हैं कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1 से 14 5d0 से 1 6s2 होता है। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 4f1 से 14 यानी f में 1 से लेकर के 14 तत्व होते हैं। तो इसमें से कोई भी तत्व आएगा, f1 आएगा, f2 आएगा, f3 आएगा, 14 तक कोई भी तत्व आएगा तो वो f ब्लॉक का तत्व यानी लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व कहलाएगा। फिर 5d0 से 1 होगा और 6s2 होगा। इसकी तीसरी विशेषता में हम लिख सकते हैं कि इसका केवल एक तत्व प्रोमिथियम ही रेडियो एक्टिव है, यानी लैंथेनाइड श्रेणी का एकमात्र तत्व प्रोमिथियम होता है जिसका सिंबल पीएम होता है, ये आपका रेडियो एक्टिव होता है। इसके बाकी तत्व रेडियो एक्टिव नहीं होते। तो इसमें लिखेंगे इसमें केवल एक तत्व प्रोमिथियम ही रेडियो एक्टिव होता है। इसकी चौथी विशेषता में हम लिख सकते हैं कि इस श्रेणी के तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। 4f उपकोष में प्रवेश करता है। इसकी पांचवी विशेषता में हम लिख सकते हैं कि इस श्रेणी के तत्व सामान्यतः अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं, यानी इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। और इसकी अंतिम विशेषता यानी अंतिम पॉइंट में आप लिख सकते हो इनकी संख्या 14 है।
14 है, 14 है। तो लैंथेनाइड अथवा 4f श्रेणी के तत्वों की विशेषताओं में हमने 6 पॉइंट को जाना। सबसे पहला पॉइंट, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट यानी दूसरी विशेषता इसकी, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1 से 14 5d07 6s2 होता है। कहीं कहीं पर यहाँ पे जीनान भी लिखा होता है क्योंकि ये जीनान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अनुकरण करते हैं। फिर उसके बाद में इसकी तीसरी विशेषता में हम लिख सकते हैं कि इसमें केवल एक तत्व प्रोमिथियम ही रेडियो एक्टिव है, इसके बाकी तत्व रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। इसका जो चौथी विशेषता हो जाएगी, इस श्रेणी के तत्वों में विभेदीय इलेक्ट्रॉन 4f कोष में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे 4f श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। पांचवी विशेषता, इस श्रेणी के तत्व सामान्यतः अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं, यानी इनके जो अंतिम कोष होते हैं, जो बाह्यतम कोष होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, इसलिए अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। और इसकी छठी विशेषता या अंतिम विशेषता हम कह सकते हैं कि इनकी संख्या 14 होती है। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो आपकी लगभग हर बार की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, लैंथेनाइड संकुचन अथवा लैंथेनाइड आकुंचन। जब लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण उनकी आयनिक व परमाणविक त्रिज्या का मान घटता जाता है। यानी जैसे जैसे हम सीरियम से ल्यूटीशियम की ओर जाएंगे, इनके जो परमाणविक व आयनिक त्रिज्याओं के मान हैं वो लगातार घटते जाते हैं। इसी घटना को हम लैंथेनाइड आकुंचन या फिर लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ तत्वों का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। तत्वों का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जिसके कारण उनकी परमाणविक व आयनिक त्रिज्या का मान घटता जाता है। यह घटना लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। आकुंचन कहलाती है। यानी इसके शाब्दिक अर्थ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, लैंथेनाइड आकुंचन, आकुंचन या संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, कम पड़ना। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का बढ़ता जाएगा, उनकी परमाणविक और आयनिक त्रिज्या का मान घटता जाता है, जिससे उनका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। यानी परमाणविक और आयनिक त्रिज्या की घटने का कारण क्या है कि तत्वों का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। इसी घटना को हम लैंथेनाइड संकुचन अथवा लैंथेनाइड आकुंचन के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की हैं। इसके अगली क्लास में हम लोग एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।